हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन। आपका रिलेशनशिप जिस भी स्टेज और जिस फेज़ में है, तो डिपेंड करेगा कि ये मैसेज आपसे किस तरह रेजोनेट होता है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, और इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन भी ना बनाएं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और उन्हीं की बेसिस पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर ही कोई डिसीजन बनाएं, ठीक है। लिंक कह रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। 92 कंट्री कोड पाकिस्तान का आप ऐड कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल्स और एसएमएस को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप जिस भी स्टेज और फेज़ में है, लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आप अपने रिलेशनशिप की सिचुएशन को बेटर जानते हैं, उसी की बेसिस पर आप चेक कीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की, आपके रिलेशनशिप की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है, एंड द स्टार। ओके, एक्वेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट लग रहा है भाई ये तो। अच्छा, रिलेशनशिप की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो ओके, आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप अभी एट द मोमेंट अगर मैं देखूं तो आप या आपके पार्टनर इस वक्त फुल फ्लेज अपनी फील्ड में, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। यानी विद द डेविल कार्ड इट लुक्स लाइक कि बिल्कुल ऐसा है दैट आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे बगैर रह भी नहीं सकते, और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील लाइक इस वक्त आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई काम या ऐसी कोई जिम्मेदारी भी मिली हुई है जिसमें आपको पता है कि ये अभी ही टाइम है, और आप इस वक्त इतने ज़्यादा इस काम में इन्वॉल्व हुए हुए हैं कि आप कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ और नहीं देख रहे। आपके पर्सन अगर आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपका ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिवली अपने काम की तरफ हुआ हुआ है। काम, जज्बा, पैशन, जिस भी चीज़ में आपका लगाव है, और आप होल्ड किए हुए हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं देख रहे, आप इनको ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी में इस वक्त मैं देख सकती हूँ विद द स्टार कार्ड, जितनी वो है एक्साइटमेंट है और जितना जुनून है, उतना ही सुकून भी नज़र आ रहा है। मतलब काफ़ी हद तक देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप इस वक्त बहुत बैलेंस है, और उसके बैलेंस होने का क्रेडिट नो डाउट आपको जाता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इस वक्त मैं आपको अपनी फुल पावर में देख रही हूँ। आप वर्किंग पर्सन हैं, घर में रहते हैं, जिस भी तरह की नौयत का आपका पर्सनालिटी है, या आपका ऑरा है, या आपके साथ आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन है, वो बहुत ही सेटल, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ही नर्चरिंग है। इस वक्त फुल फ्लेज आप अपने पर्सन की सपोर्ट में रेडी खड़े हुए हैं, वो आप बिल्कुल अवेलेबल हैं उनके लिए। अदर देन दैट, अगर मैं विद द डेविल कार्ड देखूं तो कोई ना कोई यकीनन आपके पर्सन को इस वक्त डिस्ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एडिक्शन हो सकती है, बट दे आर इन देयर फुल पावर टू। ये आपके पास ज़्यादातर अपने मेंटल पीस के लिए, अपने दिल की सुकून के लिए, अपनी सेटलमेंट के लिए, कहीं कहीं पर इनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ एसोसिएटेड रहने में इनका फ़ायदा भी है, बिकॉज स्टार कार्ड से आप या आपके पर्सन दोनों किसी पब्लिक आई में लग रहे हैं, पॉपुलर लग रहे हैं, फेमस लग रहे हैं, लोग आपको जानते हैं। आप लिटरली कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, और अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो आपका सेलिब्रिटीज़ से कांटेक्ट बहुत अच्छा है, और अगर सेलिब्रिटीज़ से कांटेक्ट अच्छा नहीं है तो कुछ इस तरह का मामला है कि आप मीडिया फील्ड से ज़रूर किसी न किसी हद तक है जिसमें दुनिया आपको जानती है। विद द स्टार कार्ड, चैनल हो सकता है आपका, आप जो हैं वो लोगों की काउंसलिंग करते होंगे, आप म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं, आप कोई मिस्टिक वर्ल्ड से आपका ताल्लुक़ होगा, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते होंगे। यानी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी डीलिंग पब्लिकली बहुत ओपन है।
आप इस वक्त फुल फ्लेज अवेलेबल हैं अपने पर्सन की तरफ, और आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक आपकी तरफ ऑब्सेस्ड और पजेसिव नज़र आ रहे हैं। ये तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी हो गई। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका नेक्स्ट एक्शन, अगर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स के ज़रिए। सबसे पहले उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। एस ऑफ कॉइंस, गुड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द टावर, स्कॉर्पियो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स, जेमिनी, एयर साइन। एंड जनाब 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स, और कल भी बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी थी, आज भी बहुत ज़्यादा लग रही है आपको। आप दोनों में से लीडिंग वाइस वर्सा लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी प्रपोज़ल की वजह से, किसी ऑफ़र की वजह से आप दोनों के दरमियान कोई पॉज आया है। आप दोनों की लड़ाई हुई है विद द टावर कार्ड, या अगर हुई थी तो अब बेटर हो जाएगी, लेकिन इस लड़ाई का बहुत हद तक प्रेशर लिया है आपके पर्सन ने। अगर मैं उनके एक्शन की तरफ बात देखूं तो उनको बार बार ये बात याद आ रही है कि उनके पास जो प्रपोज़ल और जो ऑफ़र आई थी उसकी बेसिस पर उन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया था, आपसे लड़ाई कर ली थी। एंड देन ये बहुत क्वाइट हो गए, अपने दिल को एक कॉर्नर में कर दिया, रेस्टिंग में चले गए। बट दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू विद द लवर्स कार्ड। ये आपकी तरफ से बिल्कुल गाफिल नहीं हुए हुए हैं विद द लवर्स कार्ड, दिस दे फील। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी वो शायद अवेलेबल नहीं है विद द 7 ऑफ कॉइन आपको कुछ ना कुछ इक्वली देने के लिए, बिकॉज झुकाव उनका ज़्यादातर मुझे अपनी ऑफ़र की तरफ लग रहा है, शायद इसीलिए ऊपर स्टार का कार्ड भी आया है। जिस वजह से अभी लड़ाई या आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है, कोई लड़ाई हुई है, किसी बात पर आप लोगों की चपखलिश हुई है, तो उससे ये भी लग रहा है कि वो इस वजह से है क्योंकि अभी परसेप्शन का डिफरेंस आ रहा है। अभी आपको लग रहा है कि ये थोड़े से सेल्फिश हुए में अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको आप लग रहे हैं, आप इनको लग रहे हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात पता चल जाएगी कि कौन ठीक था, कौन ठीक नहीं था। मे बी इस वक्त वो कुछ अपने लिए बहुत मेगा सेटल करना चाहते हैं, ताकि बाद में जब कभी भी चीज़ें ठीक हों और वो आपकी तरफ आएँ तो उनके पास आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करने के लिए हो। लेकिन इस रिलेशनशिप से निकलते हुए आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज लवर्स का कार्ड आया है, और लवर्स के कार्ड में डेफिनेटली दोनों का जेलो होना, दोनों की केमिस्ट्री का ब्लेंड होना बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन अगर मैं आपके पर्सन का देखूं तो डेफिनेटली ये अपने करियर के लिए किसी न किसी ऑफ़र को ज़रूर ले रहे हैं, किसी प्रपोज़ल की तरफ इन्होंने ज़रूर ध्यान किया है। शायद आपको लग रहा हो कि इनकी अटेंशन बट रही है, ये अपनी अटेंशन कहीं और दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, लेकिन ये काफ़ी हद तक इस बात से परेशान भी हुए हैं। लेकिन वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर दोनों के लिए, ठीक है ना। लेट्स सी मोर। मैजिशियन, ऑलराइट। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको इनके मुताल्लिक कोई ना कोई न्यूज़ पता चली है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फ्रेंड की तरफ आपके पर्सन का आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान गया हुआ है। कोई फ्रेंड है जो इनको बहुत हद तक अपने साथ इंगेज किया हुआ है। अब ये फ्रेंड किस नौयत का है, थर्ड पार्टी की भी वाइब मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द 3 ऑफ कप्स। एक सेलिब्रेशन, इस वक्त जॉय करना, इंजॉय करना, काम में लगन, जिस तरह का ये काम करते हैं उस पर शायद बहुत पार्टी पुटियाँ करनी पड़ती हैं, और इनको ये मालूम है कि आप एक बहुत जेन्युइन है और ये अपने आप को आपसे एसोसिएटेड भी समझते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, काफ़ी बड़ा और बहुत मेगा ब्लेंड है ये, मतलब कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये ख़ुद भी डाउटफुल हैं, क्रॉसरोड फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत जल्दी किसी चीज़ के फाइनल रिज़ल्ट पर आना नहीं चाहते। इनको ये मालूम है कि आप बहुत जेन्युइन हैं और ये भी आपके लिए उतनी ही जेन्युइन फीलिंग्स जो हैं वो फील भी करते हैं और रखते भी हैं। लेकिन इस वक्त इनको लग रहा है कि दिस इज़ टू अर्ली। आप शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। आप इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, या आप इनसे कोई ना कोई कमिटमेंट और कोई क्लोजर मांग रहे हैं जिसमें इनको ये लग रहा है कि यार अभी टाइम फ़न का है, अभी हल्ला गुल्ला करो, अभी मुझे मालूम है तुम भी वहीं हो, मैं भी वहीं हूँ, कोई कोई कहीं पर भी रन आउट नहीं कर रहा,
कोई भी नहीं भाग रहा, कोई किसी को चेज़ नहीं कर रहा। इस टाइम को एंजॉय करो, बहुत जल्दी किसी चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। और अगर इन्होंने वर्ड टू वर्ड ये बात नहीं कही है, बट एटलीस्ट आपको इनके जेस्चर से ये ज़रूर फील हो रहा है कि आपका विद द मैजिशियन कार्ड इनके ऊपर हावी होना, बिकॉज आपकी तरफ देखा जाए तो आपके पास भी टाइम कम है। आप अपने हिसाब से इनकी वजह से कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये आपकी वजह से अपने हिसाब से कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है। इनको इनके दोस्त भी शायद काफ़ी हद तक मिसगाइड करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि यार किन चक्करों में पड़ गए हो और क्या कर रहे हो, अभी तो ये करने के दिन है, अभी तो वो करने के दिन है, अभी ये करो, अभी वो करो, कहाँ इश्क माशूकी में पड़ गए या पड़ गई, कुछ इस तरह का मैटर। लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कुछ क्लोजर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ चीज़ें कितने भी अरसे बाद क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में मत रहो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। आप चाहते हैं क्लियर कट आपको जवाब मिले। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन क्लियर हो, ओपन हो। एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लो, या तो पैशन को सेलेक्ट कर लो या पीस को सेलेक्ट कर लो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूज़ करो ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। एंड सी देयर इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो इनको डाइवर्ट कर रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने गोल्स की तरफ। यानी कि भाई कोई इनको हो सकता है कह रहा हो कि भाई अभी तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने को, अभी कहाँ इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत है, अभी ये करो, अभी फला करो, अभी ढमक करो। और हो सकता है अगर ये आप मतलब इनको नहीं कह रहा होगा तो कोई आपको कह रहा होगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है और मुझे बहुत हद तक ये रीडिंग वाइस वर्सा लग रही है। कुछ चीज़ें आपकी तरफ से आ रही हैं, कुछ चीज़ें उनकी तरफ से आ रही हैं। तो देर आर इक्वल यू नो। और 6 ऑफ पेंटिकल से ये प्रूव भी हो गया है कि कुछ सॉलिडिफाई होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई क्लियर कट बताओ कि आगे क्या होगा। ये बार बार लटकाने वाली बात, यानी 2-2-2 अगर आप देखें, फ्रेंड जोन करना है, फ्रेंड जोन के बाद इतने अरसे तक लटकाया और फिर आखिर में फ्रेंड जोन के बजाय स्ट्रेंजर जोन करके चले गए, तो कौन पकड़ेगा। लेट्स सी मोर एनर्जी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। परफेक्शन, हर चीज़ इनको सेटल चाहिए। एवोल्यूशन डेफिनेटली हुई है। फिसाड और राइट, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये इनका एक अपब्रिंगिंग इशू भी हो सकता है। परसेप्शन, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इनको जो समझ में आ रही है बात वो आपके लिए मुनासिब नहीं है, वही वाली बात आ गई। अबंडेंस, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अपनी, देखें आप दोनों ना मुझे एक पेज पर नज़र आ रहे हैं और दोनों की जो ग्रोथ है वो एक की बहुत जल्दी जल्दी हो रही है और एक ही फील्ड में रहते हुए एक की कम हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि पहले मैं भी सेटल हो जाऊं, मैं भी बैलेंस हो जाऊं, फिर ही मैं कुछ करूं। आपकी एवोल्यूशन बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी किसी हद तक हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं और इस चीज़ को वो उन्होंने शायद या तो अपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया, कोई बैड एक्सपीरियंस, कोई बुरी याद बचपन की उनके साथ है जिसमें जो चीज़ वो अपने साथ रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल नज़र आ रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं चाहते, ये बहुत सारे फैसले प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं और अगर इनको कोई भी चीज़ इमोशनल कर रही है तो ये उसके हिसाब में नहीं आना चाहते और इनको लग रहा है कि रिश्ते, रोमांस, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंसान को थोड़ा सा कमज़ोर करती हैं। रिन्यूअल और राइट, विक्टिम, इनलाइटमेंट, डेफिनेटली इनका कोई पास्ट का है बिकॉज ये वो चीज़ अपने ऊपर दोबारा से होने नहीं देना चाहते जो इन्होंने अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स में या कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी ज़रूर विटनेस की है या एक्सपीरियंस की है जो ये अपने साथ नहीं होना चाहते। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि इनके पेरेंट्स का डिस्प्यूट था या ये सेपरेटेड रहे हैं, इनके पेरेंट्स का ब्रेकअप रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि ये भी कोई एक ऐसी लाइफ स्टार्ट करें जो टिडबिट्स में हो। और इनके बचपन में इनको कोई एक ऐसा स्पिरिट गाइड, कोई ऐसा मेंटोर ज़रूर मिला जो इनकी लाइफ के पाथ में एक सपोर्ट सिस्टम रहा, वरना अगर ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग रहते तो शायद इनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती। जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा लेसन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने मेंटोर के थ्रू सीखा है वो ये कि जज्बात से काम नहीं लेना है, होश और हवास में रहकर प्रैक्टिकल होकर ज़िंदगी गुजारनी है। बिकॉज इन दी एंड इफ़ यू आर द हेड ऑफ़ द फैमिली एंड इफ़ यू आर गोइंग टू लीड द रिलेशनशिप, तो आपने बहुत मोहतात होकर ज़िंदगी चलानी है। तो एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पर्सन उजलत में नहीं है, वो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं करना चाहते।
अगर आपके ऑफिशियल पार्टनर भी हैं तो वो चीज़ों में डिसीजंस में उजलत नहीं चाहते, और अगर अभी आप लोग अपने रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन में हैं तो डेफिनेटली अभी उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इम्पार्शलिटी जब देखो, जब डेक को एंड करो तो एक कन्फ्यूजन और एक को डिपेंडेंसी वाला कार्ड आ रहा है, इसमें भी इम्पार्शलिटी आई है। पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, फिर उससे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स आया। आपके पर्सन को बहुत शिद्दत से इस बात की नीड है कि वो चीज़ों को बैलेंस करें, और बैलेंस करना बहुत हद तक ज़रूरी है। तो अगर अभी मैं देखूं फ़िलहाल, तो आपके पर्सन जो हैं बहुत सहम सहम के, बहुत संभल संभल के कदम बढ़ा रहे हैं। दे डोंट वांट एनीथिंग कि वो रशिंग मोड में हो, और आप जो हैं आप अपने काम में बिज़ी हैं, वो अपने काम में बिज़ी हैं, और फिर जब आप लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को देख कर ख्याल आता है कि भाई आगे क्या करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर बेचैनी सी होती है। लेट्स सी अगर नेक्स्ट एक्शन में जितने भी कार्ड्स यहाँ पर आए वो आपको लग रहा है कि ये रीडिंग मैच कर रही है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। करियर को मत छोड़िएगा, अपनी प्रोग्रेस को मत छोड़िएगा, अपनी ग्रोथ में खुद अपने लिए किसी लिए हर्डल मत बनिएगा, बिकॉज़ यू नेवर नो कि अगला अभी आपकी बहुत सारी बातें सुनकर बाद में जब अपनी चलाना शुरू करेगा तो फिर आपकी बहुत सारी बातें दब जाएंगी। सारे कार्ड्स कभी भी नहीं खोल देने चाहिए, बहुत एहतियात होकर अपने पत्ते खेलने चाहिए। Receiving from angels, shimmering wings of angels embrace me with love. You need to wait. आपको खुद ब खुद इंडिकेशन होगा कि कब आपने क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इस्तिखारा निकलवाएं या कुछ इस तरह से पूछें, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। सी मैंने कही थी अभी ये बात, एंड यू नीड टू वेट। जब आपका दिल, आपकी गट फीलिंग पूरी श्योरली ये बात कहे, एंड हीलिंग योर पास्ट। आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, इनके साथ कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। जैसे ही वो चीज़ें ठीक होंगी दे विल कम इन टू कंक्लूजन, बट यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशंस। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।